iAkhbar.in में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम आपकी भेंट सतना नगर निगम के महापौर पद हेतु दावेदारों से कराएंगे। आप सभी लोगों को विदित है कि सतना नगर निगम का महापौर पद या पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित हो गया है और इसी कड़ी में हम आज आपकी भेंट कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री सईद अहमद जी से कराएंगे। श्री सईद अहमद जी ये पूर्व विधायक रह चुके हैं, मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री भी थे। इनके पिताजी श्री गुलशेर अहमद जी हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल रह चुके हैं। ऐसे राजनीतिक अनुभव के धनी माननीय श्री सईद अहमद जी से आइए हम मिलते हैं और जानते हैं कि यदि वे महापौर बनते हैं तो वो सतना के लिए क्या करेंगे। iAkhbar.in में आपका स्वागत है। जी नमस्कार। महापौर सतना नगर निगम का ये पिछड़ा वर्ग है तो आरक्षित हो गया है और आपका नाम बड़ी तेजी से उछल रहा है। क्या आप इस पद के दावेदार हैं या अपने आप को इस पद के दावेदार मानते हैं या नेचुरली इस पद के दावेदार आप हो गए हैं? देखिए, सतना नगर निगम जो है वो एक बहुत बड़ा नगर निगम है प्रदेश और यहाँ ये महापौर का पद बहुत महत्वपूर्ण है। हम जब प्रदेश सरकार में थे तो हमने ये महसूस किया कि हम मंत्री रहते हुए सभी लोगों का काम नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि मंत्री की एक अपनी सीमा रहती है, उस सीमा के अंदर काम करना पड़ता। लेकिन मुझको ऐसा महसूस हो रहा कि अगर मुझे महापौर के पद के लिए हमारी कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया तो इस बार कांग्रेस का उम्मीदवार महापौर पद का है, जरूर जीतेगा। और जीतने के बाद जो है, जो हमारे जो अपने सतना के लोग हैं, सतना के नागरिक हैं, उनका काम मैं ईमानदारी और बेहतर ढंग से कर पाऊंगा, इसलिए मैं अपने आप को इस पद के लिए उपयुक्त मानता हूँ। विगत 20 वर्ष से तो आप कैसे सोचते हैं कि ये राह आसान होगी? देखिए, महापौर का जो पद होता है वो बहुत कुछ राजनीति किस दल का है इसके ऊपर डिपेंड नहीं रहता। उसमें महापौर की जो उम्मीदवार है उसकी छवि और उसका काम करने का तरीका अगर लोगों को पसंद है और लोग जो उम्मीद करते हैं, अगर वो प्रत्याशी उस पद में खरा उतरता है, क्योंकि महापौर को उम्मीदवार को लोग पार्टी बेसिस पर नहीं चुनते, अपनी जरूरत और अपने लिए कौन काम कर सकता है ऐसे लोगों को चुनते हैं। ये आप विधायक रह चुके हैं, मध्य प्रदेश शासन में आप मंत्री पद पे रह चुके हैं। इतने बड़े पदों पे रहने के बाद आपको नहीं लगता कि ये महापौर पद एक तो छोटा पद है आपके उस दृष्टि से, चुनाव की दृष्टि से? और यदि पार्टी आपको ये कहती है कि आप वरिष्ठ हैं, आपके सुझाव अनुसार हम किसी को अन्य को टिकट देंगे, तो आप किसका नाम ये करना चाहेंगे? देखिए, ये कोई भी पद जो है वो बड़ा या छोटा नहीं रहता। अब अगर इसमें मुझे मौका मिला तो मैं बहुत अच्छा और ईमानदारी से काम करके दिखाऊंगा। नगर निगम में पिछले 20 सालों से मान लीजिए भाजपा का ही कोई महापौर बना, लेकिन आप अगर देखें तो चरम सीमा में भ्रष्टाचार है। नगर निगम में किसी व्यक्ति का काम बिना पैसे लिए नहीं होता और जो जनहित के काम है उसकी अनदेखी होती है। और जिस तरह से काम होना चाहिए, स्मार्ट सिटी का जैसे काम होना चाहिए, वैसा इस पे काम नहीं हो रहा है। तो अगर मुझे मौका मिला तो मैं ये सब करके दिखाऊंगा। आपको मौका देती है और आप महापौर पद पर आसीन होते हैं, तो ऐसे कौन से 3 काम हैं
जो आप प्रायोरिटी बेसिस पे करना चाहेंगे, उनको प्रायोरिटी बेसिस पे आप लागू करना चाहेंगे? जी, सबसे पहले तो मैं इस नगर निगम क्षेत्र में सफाई की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, ड्रेनेज की व्यवस्था और ट्रैफिक की व्यवस्था, इसमें मेरा पूरा फोकस रहेगा। उसके बाद जो है सभी जो पिछड़े हमारे वार्ड हैं उनमें बिल्कुल भी काम नहीं हुआ। आज भी सतना नगर निगम क्षेत्र में ऐसी बहुत सी जगह हैं जहां आप जाएं तो लगता है जैसे किसी गांव में आ गए। तो जो पिछड़े वार्ड हैं उनका विकास में मेरी प्राथमिकता रहेगी। और साथ साथ गरीबी रेखा में जो लोग आए हैं, नहीं आ पा रहे हैं, बहुत से जो गरीब लोग हैं पेंशन पाते हैं, पेंशन नहीं पा रहे हैं, बहुत से लोग को जो जिनको आवास की सुविधा भी नहीं मिल पाई, उनको मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि ऐसे जो जरूरतमंद लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनका जो है हित हो, उनके हित में ये नगर निगम काम करे। और जानी जाए कि फलाने साल में जो महापरिषद बनी थी उसने एक अच्छे काम किए, इस रूप में ये परिषद जानी जाए, ये मैं चाहता हूँ। आपका नाम हमेशा ये होता रहे। बात मैं ये जानना चाहता था कि नगर निगम में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, जैसा आपने कहा। दूसरी चीज, यहाँ निर्माण कार्य घटिया स्तर का है, इंजीनियर के ठेकेदार हैं और ठेकेदार ही इंजीनियर जी। इस प्रकार से जो काम चल रहा है इसको कैसे रोकेंगे आप? क्या योजना है इसके? देखिए, जो काम अभी चल रहे हैं उनको किसी न किसी रूप में कंप्लीट कराना पड़ेगा और गुणवत्ता के आधार पर उस काम को किया जाए। इसके लिए जो है हम लोग पूरा ध्यान देंगे और भ्रष्टाचार में जो है अंकुश लगेगा। नगर निगम में जो जहाँ जहाँ इस तरह के लोग हैं बैठे हैं जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उन पर मेरी विशेष निगाह रहेगी और उनको एक बार सही काम करने का मौका जरूर दिया जाएगा। और अगर वो नहीं उसके बाद भी मानते हो तो फिर उसी हिसाब से उनका जो है उनको दूसरे विभाग में भेज के ठीक है। नॉर्मली ये देखा जाता है कि योजना का नगर निगम में अभाव, सड़क बन जाती है, उसके बाद उनको याद आता है कि यहाँ केबल डालना, वही सड़क खोदी जाती है, उसको फिर से बनाया जाता है। उसके बाद उनको याद आता है कि नाली बनानी है, फिर उसी सड़क को फिर से खोदा जाता है। इस प्रकार जनता का लाखों रुपया एक ही काम के लिए बार बार बर्बाद होता है। इसको आप कैसे रोकेंगे? क्या योजना है इसके लिए? देखिए, मैं ये चाहता हूँ और मेरी मंशा ये है कि हम लोग जो भी काम करें कम से कम 50 साल आगे के बारे में सोचें। अमेरिका में गया था, वहाँ मैंने देखा कि वहाँ पे जो योजना बनती है 100 साल आगे की लेकर योजना बनती है। तो जो भी योजना हमारे कार्यकाल में बनेगी उसको हम 50 साल आगे की सोच के कि ये रोड इतनी चौड़ी होनी चाहिए, इसमें ये नाली होनी चाहिए, जो भी होती उसी हिसाब से हम लोग काम करने चाहिए। इस चीज़ को मैं अप्रिशिएट करूंगा जो आप 50 साल, इसका उदाहरण भी मैं देने वाला था कि अंग्रेजों ने जब अपने काम किए तो उन्होंने 100 साल आगे की सोच कर, इसलिए आपने देखा होगा कि स्टेशनों के पास बहुत बड़ी बड़ी जमीनें रेलवे के पास हैं, उन्होंने 100 साल के आगे की सोची। ये बहुत अच्छी सोच है आपकी कि आप 50 साल आगे की सोच कर उसके इम्प्लीमेंटेशन सबसे मेन। योजना तो बनेगी, योजना पे काम करना भी शुरू, उसका इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से करवाएंगे? सबसे मेन दिक्कत आती है इम्प्लीमेंटेशन के लिए महापौर को और पूरी परिषद को खुद जी जान से लगना पड़ता है। उसके लिए जो है टीम बनाई जाएगी और उस टीम में जो अच्छे लोग हैं, जो अधिकारी हैं, उनका सबको हम समावेश करें। दबाव, अब उसमें क्या होता है कि हमारे यहाँ के महापौर 15 के ऊपर यदि पार्षद आपके खिलाफ हो गए तो अविश्वास प्रस्ताव का डर महापौर को, कई बार दबाव में फिर आप लोगों को वो काम करने पड़ते हैं जो करना नहीं चाहते हैं आप भी। तो ऐसा भी क्या करेंगे आप? देखिए, इन दबाव को कैसे झेलेंगे? जहाँ जनता के हित की बात है वहाँ किसी तरह की कोताही और दबाव मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। मेयर बहुत बनते हैं, बहुत बनेंगे, जीतेंगे हारेंगे, लेकिन ये मैंने जीवन में ये किसी चीज़ से और खासकर भ्रष्टाचार से मैंने कंप्रोमाइज तक किया है, मैं कभी भविष्य में करूँगा। संपत्ति कर संबंध में बड़ी विवादित स्थिति बनी रहती है नगर निगम में, आपकी क्या योजना है इस संबंध में? देखिए, संपत्ति कर में एक मजबूरी ये रहती है कि ये स्टेट लेवल पे तय होता है और
यहाँ से अगर हम चाहें कि कुछ कम करना तो वो थोड़ा उसमें दिक्कत आती है। हम चाहते हैं कि लोग जो है नगर निगम के लोग टैक्स दें और उस टैक्स के एवज में हमसे जो भी सर्विसेज नगर निगम से वो चाहते हैं वो अच्छी सर्विस मिले, क्वालिटी वाली सर्विस मिले, क्वालिटी वाला कंस्ट्रक्शन हो, ये हम चाहते हैं और निवेदन भी करेंगे। अगर नॉर्मली लोगों की शिकायत ये होती है कि उनकी सुनवाई नहीं होती। इस संबंध में आप क्या करेंगे कि वह 24 घंटे एक आम नागरिक को यदि नगर निगम से काम है तो 24 घंटे वो एक ऐसा ये खुला रहना चाहिए जिसमें आप उसके संबंध में कुछ योजना आपकी। देखिए मेरी जो अपनी मंशा है, मैंने नगर निगम पूना में देखा है। वहाँ पे क्या होता है कि 5, 6, 7 वार्ड के बीच में एक नगर निगम का ऑफिस बन जाता है। वहाँ पे कंप्यूटर लग जाता है और जो भी शिकायतें, जो भी बात लोगों की आती है वो वहाँ नोट कर ली जाती है और इसको कंप्यूटर के माध्यम से हम एक नगर निगम में एक हेड ऑफिस में बनाएंगे, जिसमें और कोशिश ये करेंगे कि लोगों की जो शिकायतें हैं वो 15 दिन में निराकरण हो जाए। उसकी बाकायदा हम मॉनिटरिंग करेंगे और इस तरह से सतना के 4-5 कोने में जो भी है वहाँ पे नगर निगम का एक छोटा कार्यालय बनाएंगे और उसके माध्यम से हम पूरा लोगों को नगर निगम में बार बार दौड़ना ना पड़े, इसकी व्यवस्था हम करने जा रहे हैं। हमने आपसे चर्चा की, आपके विचार जाने, जनता को भी हमने आपके बारे में अवगत कराया और हम आशा करते हैं ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर और आशा करते हैं कि आप भविष्य उज्जवल हो और आए अखबार में आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा अंत में सतना के लोगों से यही निवेदन है कि हम लोग सतना को अच्छा बनाएं, सब मिलजुल कर काम करें और सबके मदद से नगर निगम अच्छी बने, सतना सुंदर बने, स्वच्छ बने और लोगों को सुविधा मिले। यही मैं आप सबसे जनता जनार्दन से अपील करता हूँ कि अगर मौका मुझे मिला और मैं महापौर का जीता पद पर पहुंचा तो मैं आप सबका सहयोग लेकर एक सतना को हिंदुस्तान में अच्छे शहरों में गिना जाए, इसकी कोशिश मैं करूँगा। धन्यवाद। जय हिंद।